प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन के आयोजन करता है। हमारी नजरों में इस भारत के सबसे अनुभवी आचार्य, जिनसे मैं पिछले 1 साल से शिक्षा ले रहा हूं, पंडित जी सुनील कुमार शर्मा जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंच पर मुख्य अतिथि जो दूर दूर प्रांतों से आए हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, और यहाँ पर मौजूद सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज के इस वेबिनार में हमने जो विषय चुना है वो शनि चुना हुआ है। शनि ग्रह के बारे में सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे। उसके पश्चात 12 लग्नों में 2 ऐसे लग्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिस पर जब भी शनि का प्रभाव 7.5 दशा में शनिदेव आते हैं तो काफी ज्यादा कष्ट देते हैं, और 2 ऐसे लगन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जिनको शनिदेव काफी ज्यादा बुलंदियों पर ले जाते हैं। तो देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर देखा जाए तो मैं शनिदेव को मानता हूं। देखिए, चंद्रमा 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करता है। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 प्लैनेट एक मंथ में समथिंग राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल की अवधि 41 दिन होती है, राहु की 18 वर्ष होती है, और अगर सबसे ज्यादा समय एक राशि से दूसरे राशि में किसी प्लैनेट के जाने का होता है तो वो शनिदेव का होता है। शनिदेव 2.5 साल में एक राशि चेंज करते हैं, और 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में शनि को 30 वर्ष का समय लगता है। अगर हम एक इंसान की आयु को 100 वर्ष माने तो जीवन में 3 बार शनि की 7.5, जिसको शनि की महादशा बोलते हैं, उसका प्रभाव आता है। देखिए, शनिदेव आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, रोग और जेल, इन सब विषयों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए, काल पुरुष के जन्म कुंडली में शनिदेव 10th भाव और 11 भाव के स्वामी होते हैं। 10th भाव को कर्म कहा जाता है और 11 भाव से लाभ देखा जाता है। इस जीवन में हर मनुष्य के द्वारा कोई भी कर्म किया जाता है तो वो 2 प्रकार से हो सकता है। सकारात्मक कर्म भी होता है, धन अर्जन के लिए, लाभ के लिए सकारात्मक कर्म भी हो सकते हैं, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, और बुरा कर्म करके भी धन कमाया जा सकता है। और शनि का कर्म के ऊपर ही विशेष प्रभाव है। शनि को कर्म फल प्रदाता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म, व्यक्ति जो अभी कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है अभी, उन सभी चीजों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है। लेखा जोखा करने का अधिकार शनिदेव का होता है। शनिदेव के बारे में लोगों के मन में नकारात्मक धारणा बढ़ा दी गई है। देखिए, शनिदेव अपनी दशा में बहुत सारे लोगों को बुलंदियां भी देते हैं। 7.5 में जब शनिदेव आते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में यदि उसने पूर्व जन्म में या पूर्व के समय में खराब कर्म किए हैं तो नकारात्मक प्रभाव काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा शनिदेव संघर्ष करवाते हैं, चोट देते हैं, जेल तक होती है, जेल की यात्राएं भी होती है। अब हम आपको उन 2 लग्नों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिस पर शनि का सबसे ज्यादा, हमने जहां तक पाया है, अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पहला लगन है कर्क लगन। कर्क लगन में शनिदेव 7th भाव और 8th भाव के अधिपति होते हैं, और ये दोनों भाव मारक भाव कहे जाते हैं। तो जब भी शनि अपनी दशा में आते हैं, अंतरदशा में आते हैं, प्रत्यंतर दशा में आते हैं, 7.5 में आते हैं, तो कर्क लगन को हमने पाया है कि ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
और दूसरा लगन है सिंह लगन। सिंह लगन में शनिदेव 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और ये दोनों भाव भी मारक भाव है। यहां पर भी शनिदेव काफी ज्यादा चोट नुकसान, व्यक्ति को कर्ज में डालते हैं, परेशानियां देते हैं। शनि का अब हम ऐसे दो लगनों के ऊपर प्रभाव बता रहे हैं जिनके ऊपर सबसे शुभ प्रभाव हमने पाया है। पहला लगन है वृषभ लगन। वृषभ लगन पर अगर शनिदेव की प्लेसमेंट जन्म कुंडली पर बेहतर हो और व्यक्ति कर्म भी अच्छा कर रहा हो तो कुछ समय अंतराल के लिए अगर शनिदेव दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साथी में यदि आ गए तो व्यक्ति को काफी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। और दूसरा लगन है तुला लगन। तुला लगन में शनिदेव 4th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहां पर भी शनिदेव का हमने देखा है अगर जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो, व्यक्ति के कर्म सही हो, काफी ज्यादा तुला लगन वाले को भी शनिदेव का शुभ प्रभाव होता है। अब चलते चलते हम आपको कुछ सामान्य उपाय शनिदेव से जुड़ा हुआ हम बता रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो हर प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और शनि का यदि आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव बना हुआ है तो वो जरूर दूर होगा। सबसे पहले तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत ये हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि शनिदेव 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। जब साढ़े साथी में होते हैं तो चंद्रमा से पहले और चंद्रमा से बाद में ये 3 राशियां हुई और ढैया भी लगती है 2 राशियों पर। तो एक साथ 12 राशियों में 5 राशियों के ऊपर शनि का एक साथ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो अगर सबसे ज्यादा इंसान किसी ग्रह से अगर प्रभावित है तो हमने पाया है राहु से, शनि से और केतु से। ये 3 प्लैनेट से ही आपको 70% लोग प्रभावित मिलेंगे। उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर शनिदेव जन्म कुंडली पर बली अवस्था में मौजूद हो और बुरा प्रभाव दे रहे हो तो शनि से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। जी हां, शास्त्रों में ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई यह जानकारी है। शनि से जुड़ी हुई चीजें, काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प, चाय पत्ती, जो शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें हैं, यदि उसका हम दान करते हैं, अगर शनि बली होकर अशुभ प्रभाव जन्म कुंडली पर दे रहा हो तो व्यक्ति के बॉडी से, व्यक्ति की ऑरा से जो शनि की तरंगे आ रही है, जो शनि का बली प्रभाव है, वो दान के माध्यम से बाहर जाता है। और शनि यदि आपके जन्म कुंडली पर कमजोर हो और शुभ प्रभाव दे रहे हो साढ़े साथी में, दशा में, तो शनि को मजबूत करने के लिए एक उत्तम क्वालिटी का रत्न धारण कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और यदि हनुमान जी की उपासना की जाए तो उस व्यक्ति के जीवन से भी शनि की नकारात्मकता दूर होती है, शनि का बली प्रभाव जरूर मिलता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया हुआ हूं और पंडित जी से पिछले 1 साल से सीख रहा हूं और अभी तो मुझे पता नहीं हमने क्या आपको गलत बता दिया। जो हमें आया वो हमने अपने बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया। यदि अब हमसे कुछ गलती हुई हो तो आप हमें सब क्षमा जरूर करें। धन्यवाद।